ये अपना पेज नंबर है आज 181। योग का संपूर्ण उद्देश्य। योग का क्या उद्देश्य है? योग के द्वारा हम असत्य से सत्य में, दुर्बलता से बल में, दुख कष्ट और शोक से आनंद में, बंधन से मुक्ति में, मृत्यु से अमरत्व में, अंधकार से प्रकाश में, विभ्रम से पवित्रता में, अपूर्णता से पूर्णता में, आत्म विभाजन से एकता में, माया से ईश्वर में उठ सकते हैं। मतलब हमारी जो वर्तमान स्थिति है उनसे आपको वहां पहुंच सकते हो आप, उनकी दिव्यता के अंदर, अपने आप की दिव्यतर स्थिति के अंदर, उन चीजों के अंदर जिनके कि ये मिथ्या रूप बन गए हैं। सत्य का मिथ्या रूप असत्य बन गया, बल का दुर्बलता बन गई, आनंद का दुख कष्ट बन गया, मुक्ति का बंधन बन गया, अमरत्व जो है, जो हमारा नेटिव राइट होना चाहिए, हमारा सहज स्वभाव होना चाहिए, वो यहाँ उसका विपरीत रूप प्रतीत होता है, बन गया। तो योग के द्वारा, योग एक वो प्रक्रिया है, वो प्रणाली है, और जिस भी तरीके से आप यहाँ पहुँचते हो आप उसे योग कह सकते हैं। वो योग आपके प्राणायाम से हो सकता है और हो सकता है न हो, किसी भी प्रणाली से हो सकता है सारी प्रणालियाँ आपने प्रयोग में ले ली हों, पर उससे अंधकार से प्रकाश में नहीं आ रहे आप, और गहन अंधकार में आ रहे हैं। क्योंकि आप तो अहम का जो अंधकार है उसमें कि मैंने योग कर लिया, मैंने प्राणायाम कर लिया, मैंने आसन साध लिए, मैंने ये चीज साध ली, वो तो अंधकार को और ज्यादा गहन करना है। प्रकाश के अंदर तो तब आएंगे जब एक जो दूसरी चीज है वो ऑपरेट करना शुरू कर देगी। तो योग वो प्रक्रिया है जो इन सारी चीजों को स्थान दे के इन्हें ऑपरेट करता है, और सत्य को ऑपरेट करवा के धीरे धीरे उसको एस्टेब्लिश करता है, तब असत्य जाता है। प्रकाश के आधार पे आप शुरू करते हो, अंधकार के आधार पे शुरू नहीं करते, आपकी वर्तमान स्थिति जो भी हो। योग की अन्य सभी उपयोगिता विशिष्ट और अपूर्ण लाभों के लिए होती है, जो सदा ही प्रयास किए जाने योग्य नहीं होते। जैसे माने तीसरे वॉल्यूम में इस प्रश्न से शुरू किया, आप योग किस लिए चाहते हैं? मानसिक शांति के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए, और आप जितने जितने भी इसके कारण बताते हैं, इनमें से एकमात्र कारण ये हो सकता है कि आप इसके बिना रह नहीं सकते। यू कैन नॉट डू अदरवाइज। माँ ये कह रही है, ये एक सफिशिएंट रीजन है योग करने का। तो आप ये कहें कि मैं योग कर रहा हूँ, इनफैक्ट योग आपको आगे लेके जा रहा है। केवल वही जो ईश्वर की पूर्णता प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है, पूर्ण योग है। जो चीज उसकी पूर्णता प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है, वो ही एकमात्र पूर्ण योग है। दिव्य पूर्णता का साधक पूर्ण योगी है। दिव्य पूर्णता का जो साधक है वो पूर्ण योगी है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए पूर्ण होना, जैसे कि भगवान अपनी सत्ता और आनंद में पूर्ण है। ये कोटेशन एक फेमस कोटेशन है श्री अरविंद का, कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। कोई आधे रास्ते के अंदर मेरे को ये अनुभूति हो गई, वैश्विक चेतना का अनुभव हो गया, किसी भी एक पड़ाव, चाहे वो पड़ाव कितना भी ऊंचा हो, पर यदि पड़ाव पे हम रुक रुक जाते हैं, ये उद्देश्य अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता। भगवान जैसे अपनी सत्ता और आनंद में पूर्ण है, सत्ता में पूर्ण है और आनंद में पूर्ण है, तो हम क्यों, हमारा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि हम मूलतः सत्ता में वो ही हैं, तो उससे बीच अगर रुक जाते हैं तो कोई भी चीज इसमें सेटिस्फाई नहीं हो सकती। और जब हम स्वयं नहीं, जैसे कि वे पवित्र हैं, पवित्र होना जैसे कि वे पवित्र हैं, आनंदमय होना जैसे कि वे आनंदमय हैं, और जब हम स्वयं पूर्ण योग में सिद्ध हो जाएं, तब सारी मानव जाति को उसी भागवत पूर्णता तक ले जाना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्तमान में
हम अपने उद्देश्य से कितने पीछे हैं। यदि हम अपने आप को एक निष्ठता से इस प्रयास में लगा दें और निरंतर उसी प्रयास में लगे रहकर और उसी के लिए जीवित रहकर अपने मार्ग पर इंच दो इंच आगे बढ़ते रहें, इतना भर भी मानव जाति को उस संघर्ष और अर्ध प्रकाश में से, जिसमें कि अभी वह निवास कर रही है, बाहर निकालकर उस ज्योतिर्मय आनंद में ले जाने में सहायक होगा, जो भगवान के द्वारा हमारे लिए अभिप्रेत है। किंतु हमारी तात्कालिक सफलता चाहे कुछ भी क्यों न हो, मतलब तत्काल के अंदर कितने भी हम सफल किसी भी मार्ग में, योग की बात कर रहे हैं, यानी कि व्यापार में या इसमें या उसमें, योग मार्ग में हमारी सफलता चाहे कुछ भी क्यों न हो, हमारा अटल उद्देश्य होना चाहिए समूची यात्रा को पूरा करना, न कि मार्ग के बीच किसी पड़ाव या किसी अपूर्ण विश्राम स्थल में संतोष पूर्वक लेटे रहना। ये नहीं, ये बाबा जी को तो एक अनुभूति, रियलाइजेशन हो गया, इनको एक सिद्धि प्राप्त हो गई, बस अब इनको आगे क्या करना है। और एक्चुअल में हम ये महसूस करते हैं, भाई ये तो आ गए, एज इफ कोई वन पॉइंट गेम है, आपने बस वहां किसी भी तरीके से प्रक्षिप्त कर दिया, वहां आ गए उस स्थिति के अंदर। पर कॉमन अंडरस्टैंडिंग यही है, जितने भी हैं उनको एक पद्धति बता रखी है, इतना आपको ये माला करनी है, इतना ये करना है। हमने तो दे दिया अपने आप को भगवान को। श्री अरविंद ही और माँ ही ये चीज कह रहे हैं, ये आपकी अनंत संभावनाएं हैं, आप स्वयं परमात्मा हैं। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, जैसे भगवान अपनी सत्ता और आनंद में पूर्ण है, वैसे पूर्ण होना। वह सब योग जो तुम्हें संसार से पूरी तरह दूर ले जाते हैं, दिव्य तपस्या की एक उच्च परंतु संकीर्ण विशिष्टता है। आप जंगल के अंदर भाग गए कि मैं तो बस, मेरा यहाँ पूरा काम हो गया, मैं, मेरे हेल्थ की प्रॉब्लम्स थी वो भी ठीक हो गई, ध्यान भी मेरा बड़ा अच्छा लगता है भगवान का। आपके व्यक्तिगत जो पुकार है उसके लिए पता नहीं वो सही है या नहीं है, पर श्री अरविंद और माँ ये कह रहे हैं कि परमात्मा यहाँ अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए आया है। उसको कोई अपने आप से भागने, कहीं जाके किसी कोने के अंदर छिप जाने, कि भाई वर्तमान जो स्थितियां हैं उसको मैं फेस नहीं कर सकता, और कोई दूसरा आपको न तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारी जो पद्धतियां चल रही हैं, जो चीजें चल रही हैं, उसका उत्तर देता नहीं है, वगैरह आध्यात्मिकता का क्षेत्र नहीं है ये, और या वो ऐसा उत्तर देगा जो एप्लीकेबल नहीं है। तो ये उत्तर एकमात्र श्री अरविंद ने दिए हैं। उनकी जो संकल्पना है, उनका जो दर्शन है, वो विशालतम, और उसका एग्जीक्यूशन है वो एकदम डिटेल्ड। ऐसे नहीं कि उन्होंने ऊंची से ऊंची बात करी और उसको वहां ले जाके यूं ही छोड़ दिया, एग्जीक्यूशन है नहीं उसका। परमात्मा अपनी पूर्णता में सब कुछ को अपने आलिंगन में लेते हैं। तुम्हें भी सर्वालिंगनकारी बनना चाहिए, ऑल एम्ब्रेसिंग, सारे को अपने आलिंगन के अंदर लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा सर्वालिंगनकारी है, सबको अपने आलिंगन के अंदर लेता है। आलिंगन के अंदर लेने का मतलब ये नहीं है कि वो कंस के साथ जो व्यवहार करता है वो जानता है, सारी चीज को एम्ब्रेस करता है। तो भारतीय संस्कृति ही एकमात्र रही जिसने ओपनली सीधे सीधे कहा, हाँ काली है ये भी माता है, उससे भी भय खाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ भारतीय संस्कृति ने कभी ये नहीं कहा ये शैतान है, भगवान बेचारा क्या करे ना। ये जो असुर हैं ये भी उसी के पुत्र हैं, ये सारे हैं ये भी उसके काले रूप हैं, और ये भी कोई ऐसी चीज अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं जो देवता चूक गए। असुर हैं वो भी उसी के पुत्र हैं, ऐसी कोई चीज एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ सर्वालिंगनकारी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि असुर भी उसके पुत्र हैं तो हम वर्ण किसका करें, वो फिर बाद में एक अलग चीज है, पर आलिंगन सारों का। और दूसरे तो आपको ये कहेंगे ये शैतान है, ये है। आपको जो उत्तर देना पड़ता है कई चीजों का, पिछले जन्म के प्रारब्ध रहे होंगे, इससे तो कोई उत्तर बनता नहीं।
आपको सारी चीज का आलिंगन करना, उसको सारे को समाहित करना और फिर उसका एक सही दृष्टिकोण से उत्तर देना। अगर परमात्मा को कहीं कोई इनकन्वीनियंस होती किन्हीं रूपों से, किसी चीजों से, तो वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती थी। इसका मतलब कोई चेतना ऐसी है जिसके अंदर सारी चीज सह अस्तित्व में रह सकती है, को एग्जिस्ट कर सकती है। ये हम धीरे धीरे उस चेतना में जाएं तो पता चल जाएगा कि जैसे एक बच्चा है, कितनी चीजें हैं वो ये देखता है ये क्यों है समाज के अंदर। और वैसे तो जनरली बड़े होने के बाद भी लोग अपनी चेतना में बच्चे ही रहते हैं, इमैच्योर रहते हैं। कई तो ये देखते हैं ये गरीबी मिट जाएगी, सारों को इतने इतने पैसे बांट दो, गरीबी अपने आप मिट जाएगी। तो उनको ये जो इमैच्योर आइडियाज हैं, भाई ये कर दो समाज के अंदर, इस तरीके से ये कर देंगे, ये हो जाएगा। इन सब चीजों के उत्तर एकमात्र श्री अरविंद ने दिए हैं। तभी वो कहते हैं कि सारी समस्याएं मनुष्य की जो हैं वो चेतना की समस्याएं हैं। यदि आप चेतना में आरोहण नहीं करते तो ये समस्याएं आप कलर कर सकते हो उनको, और वो कलर भी कुछ समय रहता है, फिर बाद में वापस उघड़ के आ जाता है। मनुष्य जाति ने आज तक प्रयास किया है, कभी कोई सोशलिज्म लिया आया, कभी कम्युनिज्म लिया आया, कभी कहता है हम इस तरीके से चलेंगे तो बस ये रामबाण चीज है। एक समय तक रहा और उसके नाम पे कितना रक्तपात हुआ है। कौन सी ऐसी चीज है जिसको एस्टेब्लिश करने के अंदर रक्तपात न हुआ, और फिर भी नहीं समझ में आ रही बातें। अब इसको ऊपर से एक एक लाइन विवेक से ले लेते हैं। टेक्स्ट है क्या विवेक आपके पास? फिलहाल तो नहीं भैया, स्क्रीन शेयर मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। टेक्स्ट कैसे नहीं है, मैंने जब ग्रुप के अंदर सारों को शेयर किया हुआ है। अभी मिल रहा है ना? हाँ भैया। ये अब यहां से शुरू करो, योग के द्वारा योग के द्वारा हम सत्य से सत्य में, दुर्बलता से बल में, दुख कष्ट और शोक से आनंद में, बंधन से मुक्ति में, मृत्यु से अमरत्व में, अंधकार से प्रकाश में, विभ्रम से पवित्रता में, अपूर्णता से पूर्णता में, आत्म विभाजन से एकता में, माया से ईश्वर में उठ सकते हैं। तो यहाँ योग की बात हो रही है कि योग के द्वारा इन जो सारी चीजें बताई गई उनसे हम उससे अच्छी स्थिति में पहुंच सकते हैं। योग की इन सभी उपयोगिता विशिष्ट और अपूर्ण लाभों के लिए होती है। योग की इन सभी उपयोगिता विशिष्ट और अपूर्ण लाभों के लिए होती है, जो सदा ही किए जाने के योग्य नहीं प्रयास किए जाने योग्य नहीं होते। और विशिष्ट और अपूर्ण लाभों के लिए होती है, और जो सदा ही प्रयास किए जाने योग्य नहीं होते। मतलब आपने कोई एक पर्टिकुलर उद्देश्य ले लिया, योग से मेरा मतलब क्या है, योग से मेरे को शांति चाहिए। आप योग में क्यों आए? जी मेरे को शांति चाहिए। आप क्यों आए? इससे मेरे को शक्ति अर्जित कर लूं। और श्री अरविंद योग में शुरू में इसीलिए आए थे। उन्होंने ये कहा कि मैंने खाली योग के अंदर में आया, एकमात्र उद्देश्य मेरा शुरू के अंदर अपने भाई को चिट्ठी के अंदर लिख रहे हूं कि जिससे मैं इससे शक्ति अर्जित कर लूं और वो सारी शक्ति फिर बाद में भारत की स्वतंत्रता के अंदर लगा दूं। कुछ लोग कहते हैं मेरे को इससे ये चीज मिल जाए, कुछ ही कह रहे हैं ये मिल जाए। पर ऊपर वाली लाइन में जो है, योग के द्वारा हम असत्य से सत्य में, हम कौन से वाले सत्य में आ जाते हैं, योग क्या कर देता है उसके अंदर। मतलब पहले तो शुरुआत कैसे होती है, आप कहें योग, मैंने योग करना शुरू कर दिया, तो क्या करते हैं आप योग के उस नाम से? क्योंकि जनरली तो पतंजलि का योग है, उससे समझ जाते हैं कि भाई ये अष्टांग योग है। तो आप योग में आए हैं, इसका मतलब आपने यहां से शुरू कर दिया। तो आप असत्य से सत्य में कैसे पहुंच जाएंगे उससे? क्या प्रमाण है इस बात का कि आप सत्य में पहुंच गए? दुर्बलता से बल में,
पहले मेरे पास एनर्जी नहीं रहती थी, अब मेरे पास काफ़ी स्ट्रेंथ रहती है, तो क्या ये दुर्बलता से बल की बात कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं लगता। और उसके लिए आप योग कर रहे होंगे। आप सोचिए पूरे जीवन का ढर्रा चेंज कर देते हैं हम योग के अंदर आके। क्योंकि बातें तो बहुत है ये पूर्ण योग, अब उसके अंदर हम पूर्ण योग के साधक हैं, हम माँ श्री अरविंद के अनुयायी हैं। तो हम वैसे कर क्या रहे होते हैं? और हमारी एक्टिविटी में कौन-सी वाली योग है? क्या कोई विशेष प्रक्रिया, यही तो कह रहे हैं योग की अन्य सभी उपयोगिता, विशिष्ट उपयोगिता उसकी जो यूटिलिटी है, क्या उपयोगिता है योग की? इससे मानव जाति के अंदर उसका भरण-पोषण अच्छे से होता है, मानव जाति का कल्याण हो जाता है। इसमें व्यक्ति है या समाज है, उसमें खुशहाली आती है, वो भाईचारे से रहते हैं। आप कोई भी जो अन्य कारण बताते हैं, उपयोगिता उसकी, ऊपर जो दे दे दिया सेंटेंस खत्म कर दिया, उसके अलावा योग की अन्य सभी उपयोगिता विशिष्ट, पर्टिकुलर है। भाई एक आप ले रहे हैं, एक दवाई तो आपके सप्लीमेंट है, पूरे शरीर को सप्लीमेंट प्रदान कर रही है। एक उपयोगिता उसकी पर्टिकुलर है। ये मेरी आई ड्रॉप्स हैं, अब आप ये कहे भी ये मैं इससे मालिश कर लूँ, तो आप कह रहे नहीं, नहीं, इसकी तो पर्टिकुलर उपयोगिता, यूटिलिटी उसकी पर्टिकुलर है और अपूर्ण लाभों के लिए होती है। मेरे को मन की शांति मिल जाए, ठीक है, आपके लिए किसी समय विशेष या किसी चीज़ विशेष, उसमें एक जगह कोई एक छोटी-सी चीज़ फिट हो सकती है। उसमें एक पद्धति किसी समय विशेष के लिए आपके लिए उपयोगी हो सकती है, पर और उसमें भी आप अगर बड़ी पिक्चर में ये देखेंगे, तो श्री अरविंद का पूर्ण योग जो अपना रहे हैं, वो भी तो अपने तरीके से सारी समस्याओं को उस दायरे में रख रहे हैं, उस तरीके से उनको पूरा कर रहे हैं। और बाकी जितने भी हैं, मेरे को हेल्थ के ऊपर काम करना है, तो मैं योग कर रहा हूँ। मेरे को इसके लिए एक अच्छी नीति अपनानी है, या फिर मैं एक पर्टिकुलर कोई चीज़ के लिए एक अनुष्ठान कर रहा हूँ। ये अपूर्ण लाभ के लिए होती हैं और ये ऐसे लाभ हैं जो सदा ही प्रयास किए जाने योग्य नहीं होते, क्योंकि इसमें आपकी एनर्जी और समय दोनों जा रहे हैं। मेरे को मन की शांति मिल जाए, आपकी समस्या है अलग, उसके कारण आप योग करना शुरू कर रहे हैं, तो समय और एनर्जी तो दोनों चली गई आपकी। तो इससे जो लाभ है, वो अपूर्ण है और ऐसी चीज़ है जो सदा ही प्रयास किए जाने योग्य, कि मैं इसके लिए एफर्ट करूँ, इतनी कोई उपयोगी ये है नहीं। पहली वाली लाइन के अंदर मेरा तो आपसे प्रश्न ये बहुत सीधा-सीधा ये है कि आप कौन-सी प्रक्रिया से असत्य से सत्य में जा सकते हैं? आसन, प्राणायाम, जिसको हम जनरली अष्टांग योग कहते हैं। तो योग से वैसे हम क्या समझते हैं? योग का अर्थ क्या? क्योंकि बाद में तो ख़ैर ठीक है, पहले तो हम इससे तो आए हैं। हम असत्य से सत्य में, दुर्बलता से बल में, दुःख, कष्ट और शोक से आनंद में। पर यदि आप इसको उद्देश्य बना लेते हैं कि मेरे को तो आनंद के अंदर जाना है, इसलिए मैं योग करूँ। मेरे को सत्य के अंदर जाना है, इसलिए मैं योग करूँ। ये अपने आप में बड़ा अच्छा उद्देश्य हो सकता है। मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए मेरे को योग करना चाहिए और स्ट्रेंथ प्राप्त करनी चाहिए। तो पहला प्रश्न तो क्या ये है कि क्या इससे ये उद्देश्य अपने आप में काफ़ी है? क्योंकि हमेशा से हम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये तो वेदों के समय से चली आ रही है और ठीक भी बात है। बात पे हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम किस तरीके से इसको लें और इसकी गुत्थी क्या है? हम असत्य के अंदर हैं, ऐसी क्या प्रणाली है कि हम सत्य के अंदर पहुंच जाएंगे? योग हमसे क्या करवाएगा? या हम योग से क्या अपेक्षा रखते हैं? योग कैसे हमको कोई भी एक्टिविटी, हम तो तुरंत एक्टिविटी में डाल देंगे इसको, या हम कह देंगे ध्यान करो। ये तो हम यौगिक साधन में पढ़ के गए हैं कि अगर आप ये पूरी पद्धति इस एंगल से या इस छोर से शुरू करते हो, तो इसमें आपका ईगो इतना परिवर्धित हो जाता है, आप में शक्तियाँ आ जाएँगी। आप में प्राणायाम करने से, हठ योग करने से, राजयोग करने से, आपके अंदर कई ऐसी इंद्रियाँ, सूक्ष्म इंद्रियाँ खुल जाएँगी।
आप अपने आगे पीछे इधर उधर ये सब जानने लगेंगे, पर उससे सत्य में आ गए, ये बात नहीं हो सकती। आपने अगर लिमिटेड कोई चीज की, हाँ, कोई व्यक्ति आया, उसका नाम पता पूछे बिना ही मैंने उसका नाम पता लिख दिया, ये सत्य नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। अगर ये आप कहते हैं तो ये वाली लाइन अप्लाई, उसकी उपयोगिता विशिष्ट और अपूर्ण लाभ के लिए है। मतलब परमात्मा यहाँ आया खाली ये अपनी इंद्रियों को जागृत करके कि दूसरे शहर में क्या हो रहा है या दूसरी स्थान पे क्या हो रहा है, ये मेरे इंद्रियां डेवलप हो जाए, या मेरे में इतना पावर आ जाए कि मैं इस देश के अंदर अपना प्रभाव जमा सकूं, मनुष्य जाति का कल्याण कर सकूं। यहाँ तक तो आते ही नहीं लोग, क्योंकि कल्याण वो तो अपने, मेरे विचार क्या हैं उस तरीके से कल्याण करूं। इसलिए पहला सेंटेंस, इसको आप समझ रहे हो कि क्या गुत्थी है इसमें? आप योग के द्वारा क्या समझते हैं? ये तो कह नहीं रहे कि, ये तो सीधे सीधे कि योग के द्वारा हम इससे इसमें आ जाते हैं, इससे इसमें आ जाते हैं। मेरा इसके अंदर प्रश्न है कि आप कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा असत्य से सत्य में आ जाएंगे? ध्यान से आ जाएंगे, चिंतन से आ जाएंगे, किससे आ जाएंगे? ये मेरा प्रश्न है पहले तो। इसके लिए विवेक, क्या बहुत सारा तरीके हो सकते हैं ना। असत्य से सत्य में जाने का, दुर्बलता से बल, ये जो जो चीजें बताई गई। हम्म, कैसे? यही तो पूछ रहे हैं, तरीके बताओ तो सही, तो कि मैं इसके सत्य में जाऊं। और सत्य क्या है? मानसिक सत्य की तो बात नहीं कर रहे। तो सबसे पहले तो ये भी तो पकड़ना हुआ कि हम जिस करे वो सत्य क्या है। यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो गुत्थी है। हर जना अपने अपने सत्य को लेके बैठा है और उसकी लड़ाई कर रहा है। भाई, जो मेरे सत्य को नहीं मानता वो काफिर है, उसको मार डालो। और सत्य क्या है? कुरान के अंदर लिखा हुआ ना है। अब उसका इंटरप्रिटेशन, हाँ ठीक है, कुछ हमने बिठा रखा है उसको शीर्ष के ऊपर, ये इंटरप्रेट करेंगे उसको। उसमें थोड़ी बहुत मतभेद होते हैं लोगों के, उसको वो अपने स्तर के ऊपर किसी भी तरीके से नहीं। नई चीज को के प्रति आंख खोलना तो फिर बाद में इसके प्रति ब्लास्फेमी हो जाएगी, ईश निंदा हो जाएगी वो। तो सत्य वही है, और पुस्तकें जला डालो और सारी चीजें जला डालो, सत्य है ना, रिवील कर दिया इस पुस्तक के अंदर, तो वो सत्य हो गया। तो पहले तो ये कि ये सत्य क्या है, माइंड से डिफाइन कर सकते हैं क्या इसको? तो एक ऐसी चीज जो हमारे दायरे से परे है और हम उसमें पहुंचना चाहते हैं, हम परमात्मा बनना चाहते हैं। मनुष्य किन्हीं भी प्रक्रियाओं से परमात्मा कैसे बन सकता है, यही तो विशिष्ट बात है। आपके पास क्या ऐसी चीज है? हमारी योग्यताएं हैं, वो इस बार्गेन में, इस सौदे में हम भगवान से कहें, लो भगवान, मेरे पास इतनी शक्ति सामर्थ्य है, मैं आपको ये देता हूं, अब आप वाली चीज मेरे को दे दो। मेरे पास ज्ञान है, लो मैं आपको ज्ञान, ज्ञान से अप्रोच करोगे, आपका ज्ञान कभी पहुंच सकता है, आपका कर्म कभी वहां तक पहुंच सकता है, आपके कोई भी साधन संसाधन है। तो ये एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां ये कोई चीजें काम नहीं करती। आप ध्यान करोगे, चिंतन करोगे, कैसे कर लोगे ये काम? मेरा प्रश्न ये है, योग के द्वारा हम असत्य से सत्य में, ये तो कहना है योग से ये होता है, तो योग से फिर हम क्या अपेक्षा रखते हैं? योग मतलब क्या? ऐसी कौन सी प्रक्रिया है, दुर्बलता से बल में, दुख कष्ट और शोक से आनंद में, बंधन से मुक्ति में? पहले तो सत्य, ये कैसे पता चले कि मैं सत्य के अंदर, और क्या इसके लिए व्यक्ति जाता है? हालांकि ये कहा हुआ है, मैं बार बार वो चीजें रिपीट कर रहा हूं, वेदों में भी कह रहे हैं, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा। और श्री अरविंद सुप्रामेंटल ला रहे हैं कि जब तक धरती के ऊपर मृत्यु है, थिंग्स विल ऑलवेज एंड बैडली, चीजों का अंत हमेशा ही बुराई के अंदर ही होगा। जब तक आपके इनकॉन्शियंस है, सबकॉन्शियंट है, इनका बोलबाला है, हाँ, मृत्यु आपके ऊपर बाध्यकारी नहीं है। फिर बाद में आपको शरीर जितने दिन रखना है रखो, नहीं रखना है छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप मजबूर हो, और आपको मृत्यु नहीं है का मतलब कि शरीर चिरंतन ही धारण ही किए रखना है ना, पर आप फ्री हो, वो है अमरत्व।
अमरत्व तो ये आज की स्थिति के अंदर आपको अगर अमरत्व दे दिया जाएगा, मतलब ये है कि शरीर तो अपने गति से क्षीण होता रहेगा, मरेंगे नहीं आप। सोचिए ये कितनी, आपको तो शाप मिल गया, ये वरदान क्या हुआ। मेरा प्रश्न आप लोगों से खाली ये है, कोई भी पद्धति, क्या ध्यान, चिंतन, मनन, अध्ययन, जैसे वो कहते हैं कि यम नियम, इनका पालन करना, तो इनका पालन भी तो आपके हाथ में नहीं है। वो करके आप असत्य से सत्य में आ जाएंगे, तो सत्य तो फिर बाद में कोई बड़ी एक बाजारू सी चीज हो गई कि आप ये करो तो सत्य में आ गए, ये प्रैक्टिसेस नहीं करी तो सत्य में नहीं आए। ये तो हमको कम ऐसे लगता है, ये तो बात ठीक नहीं है। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर सारी बातें, जब तक आपको अनुभव न हो इस चीज का। हाँ जी, अब आप बोलिए। मैंने आपके सामने ये प्रश्न को तो मेरे ख्याल से स्पष्ट रखा है, आपको जी क्या लगता मैं है? हाँ रविकांत जी बताइए। इसमें सर सीधा सीधा है, चेतना के रूपांतर द्वारा और परम सत्ता की कृपा के द्वारा जब हम निरंतर समर्पण करके कॉलिंग करेंगे और उससे कहेंगे कि तू हमें असत्य से सत्य की ओर और दुर्बलता से दुख की ओर और कष्ट से शोक की ओर आनंद से बंधन से मुक्ति में या मृत्यु से अमृत की ओर ले चले, तो वो हमें धीरे धीरे जब हमारी सिंसियरिटी होगी, हम उससे कॉलिंग करेंगे, वो हमें लेके जाएगी और हम उससे योग करेंगे, अर्थात भगवान के साथ हम जुड़ेंगे, तो भगवान हमको रूपांतरित करेंगे और चेतना के रूपांतरण द्वारा हम इन चीज़ों को समझते चले जाएंगे और धीरे धीरे उन सब चीज़ों से हमारा रूबरू होता चले जाएंगे। और ये एक लंबा प्रोसेस है और इसमें ये साफ आ गया है और आपने भी बीच में बोला है कि केवल वही जो ईश्वर की पूर्णता प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है पूर्ण योग है, दिव्य परिपूर्णता का साधक पूर्ण योगी है। तो और एक बीच में ये भी आया कि चेतना का ही रूपांतरण योग है। जब हम उससे जुड़ेंगे और हमारी चेतना का रूपांतरण होगा या हम चेतना के रूपांतरण के लिए उससे कॉलिंग करेंगे, तब हम धीरे 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 हम उस चीज के उसके करीब पहुंचते जाएंगे। हाँ नहीं, आपकी बात सही है इसके अंदर, पर ये जो कह रहे हैं ना असत्य से सत्य में, कि हम अब सत्य में आ गए, इसका क्या प्रमाण, मतलब कैसे पता चले? और योग इसके लिए करते भी नहीं है, बिल्कुल सही योग बात। भी इसके लिए किया नहीं जाता है, हम्म, ये उसका आउटकम है। और शुरुआत होती कैसे है, मैं तो वो मैकेनिज्म पूछना चाह रहा हूँ। ये सोच के होता नहीं कि मैं योग कर लूं, क्योंकि आपकी चेतना आपसे ये प्रश्न पूछेगी मैं क्यों करना चाहता हूं, तो आप क्यों करना चाहते हैं योग? भाई अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं, पहले तो आप ये सोच के करते नहीं कि मैं सत्य में आ जाऊंगा असत्य में, आपको ये सामान्य जगत को महसूस ही नहीं होता कि वो असत्य के अंदर है। इनफैक्ट हम तो अभिभूत होते हैं अपने विज्ञान से, वो कहते हैं हमने परीक्षण कर लिया ना, हम बता रहे हैं आपको। इसीलिए आध्यात्मिकता, सो कॉल्ड आध्यात्मिकता है, वो डावाडोल रहती है। अरे विज्ञान बता देगा, जो जो चीजें हम कह रहे थे भगवान करता है, सांस है वो भगवान डालता है, मरे हुए को जिंदा कर देगा। आप यहां से अमेरिका आपको ट्रांसपोर्ट करना है, शरीर को यहां डीमेटीरियलाइज करेगा, वहां मेटीरियलाइज कर देगा। आप कहेंगे योगी तो फिर भी बेचारा इतने साल मेहनत करी, हम तो बस इस प्रक्रिया में आ जाते हैं, ये मशीन की फिर बाद में जो भी शुरुआत में कीमत होगी टेलीपोर्टेशन की, यहां से रविकांत जी बैठे, इनको जहां जाना है वो वाला बटन दबाओ, फिर उसके चार्जेस क्या होंगे वो देखी जाएगी। पर अभी एक स्पेस स्टेशन बना रहे हैं हम, वहां फट से रॉकेट से जाएंगे और वो जहां जिस जगह है, तो दुनिया है, पूरी दुनिया में आप सुबह गए, आपके शहर में काम करने जाने में आपको समय लगेगा और संसार के दूसरे कोने में जाके वापस आओगे, उसमें आप जल्दी आ सकोगे। तो यार योग का फिर बाद में इसमें फायदा, ये विज्ञान ने कर दिए ये सारे काम, तो आपको कहीं भी की भी सूचना चाहिए वो आपको गैजेट्स दे देंगे, शरीर के अंदर क्या हो रहा है उसकी आपके चिप लगा दी जाएगी, धीरे धीरे ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब ये प्रामाणिकता भी क्या है, मैंने ये कहा सत्य के अंदर आ गए आप, और एक व्यक्ति कट्टर होके कहता नहीं मेरे पास सत्य है, ये बात ठीक हो भी सकती है। दूसरा व्यक्ति जो सर्वालिंगनकारी ये कह रहा है मैं सबकी बातें सुन के चलता हूं, मैं सबकी ये करता हूं, वो महा झूठा व्यक्ति हो सकता है। और जो कट्टरपंथी हमको लगता है कि नहीं यही बात, आध्यात्मिकता में जाने वाले जो लोग हैं वो कहेंगे यही गुरु, इसने जो कही वही बात, माँ ने कहा था इतनी बजे आना है,
माँ अब नहीं रही सह शरीर, तो भी मैं तो उतनी बजे हूँ बहू वो काम करता हूँ। तो आध्यात्मिकता में आपने देखा है कि कितनी ज्यादा एकदम वन पॉइंटेडनेस होती है। उसमें कोई ये नहीं कि सर्वालिंगन का कार्य का मतलब ये है कि हम ये भोजन भी कर लेते हैं, ये वाला भी कर लेते हैं, चलो ये तो माँ ने कह ही दिया, श्री अरविंद ने कह ही दिया, तो पहले मैं जबरदस्ती मेरे ये था कि शाकाहारी ही करना चाहिए, अब तो मेरे को सर्वालिंगनकारी, ये मूर्खता हो जाएगी। पर मैं तो पहली लाइन पे अटका हुआ हूं। एकमात्र सत्य भगवान है, ये कह सकते हैं कि एक हम कि सत्य, सबसे बड़ा सत्य है कि हम सब एक हैं और भगवान सबका एक है, ये सबसे बड़ा सत्य है। पर ये तो इस सारी संस्कृति को पता है ये बात, तो मगर हमने मानते है जी, मगर मानते नहीं है ना उसको हम। अब मान सकते नहीं ना। आप ऐसी चीज जो मैं कहूंगा ये भगवान है, आलिंगन करो इनका, आपको दिख ही नहीं रहे, आलिंगन करोगे किसका? वो ये थोड़ी कि वो आनंद में नहीं रहना चाहता और दुख कष्ट और शोक में रहना चाहता है। ऐसा कौन व्यक्ति है कि बंधन में रहना चाहता है, मुक्ति में नहीं जाना चाहता? आप एक बार उसको दर्शन करवा दोगे, वो रुकेगा? पूरी मनुष्य जाति नहीं रुकेगी, कोई नहीं रुकेगा, पर बेचारे को कोई नया आयाम दिखना तो चाहिए। हमने ये अध्ययन कर लिया तो भी हमारे संशय हैं, ये दिखा रहे हैं। हम महाश्री अरविंद के अनुयायी होके हम अगर विभ्रम की स्थिति के अंदर हैं, हम आम व्यक्ति की बात कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए अब ये वाली बात है कि दुख कष्ट और शोक से आनंद में, ये बात किसको अपील नहीं करेगी? कौन चाहेगा? जो भी परिवार में है, समाज के अंदर है, हर जने के अपने तरीके के दुख कष्ट हैं, व्यक्तिगत तौर पे, अपने पारिवारिक तौर पे, भौतिक रूप में उसमें दुख कष्ट हैं, उसके साइकोलॉजिकल दुख कष्ट हैं, परिवार से लेके है, समाज में थोड़ा सा चिंतन करता है तो वो समाज की, राष्ट्र की स्थितियों को देख के दुख कष्ट के अंदर है। उसमें आप ये कहो योग के द्वारा आनंद में जाएंगे, तो ये वास्तव में सही हो सकता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आपका ये उद्देश्य जो है सीमित है। अरे सीमित का क्या मतलब है? मेरे को आई ड्रॉप दे दो, वो कहते नहीं, आई ड्रॉप की बजाय आपको मैं एक ऐसी चीज देता हूं लेने की, आपके पूरे शरीर में, शिलाजीत में आपको खिलाता हूं, पूरे शरीर में जान आ जाएगी। आप कहते भैया मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो तू आई ड्रॉप दे दे। तो अभी हमारे एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? हम ये सोचते हैं यार छोटी चीज क्यों लेनी चाहिए, जब बार्गेन करो बड़ा वाला करो। तो हमको एक अपूर्ण लाभ की चीज क्यों लेनी चाहिए? श्री अरविंद ने कहा, मैंने शुरुआत ही इसी से करी थी, मैंने राष्ट्र का उत्थान हो जाए, मेरे पास शक्ति आ जाए और मैं उसको फ्रीडम के अंदर लगा दूं, इसलिए मैंने इसके अंदर पदार्पण किया था। मेरा प्रश्न खाली आप समझो इसको, प्रश्न को, आप सत्य में किन साधनों से जा सकते हैं? पहले तो यही पता नहीं चलता मैं असत्य में हूं। आपके पास कोई एक व्यक्ति आज तक तो मिला नहीं होगा जिसके वास्तव में वो ये कहता हो कि सर मैं असत्य में हूं। ये एहसास होना तो ये बता ही रहा है कि उसको सत्य का एहसास हो रहा है। ये एहसास ही नहीं होता कि मैं असत्य के अंदर हूं। और जितना ही आप मिथ्यात्व में होते हो उतना ही आप सेल्फ श्योर होते हो, अरे ये तो है ही, भोजन करूंगा तो पेट भरेगा, इसके अंदर बात क्या है? गुरुजी की बात सुनूंगा उससे पेट थोड़ी भरेगा। तो आध्यात्मिकता वो तो शुरू करती है दूसरे छोर से, विज्ञान शुरू करता है दूसरे छोर से। वो कह रहा प्रत्यक्ष, जो इंद्रियां कह रही है वो सत्य है, उसके आधार पे अनुमान लगाते हो वो 2 नंबर का है। आप्त वचन जो गुरुओं ने कही है वो वाणी के ऊपर तो क्या विश्वास है? आध्यात्मिक व्यक्ति दूसरे छोर से शुरू कर देता है। आप मेरा प्रश्न समझ रहे हैं? साइकोलॉजिकली डील कीजिए इससे। आपके पास क्या साधन है कि सत्य में चले जाएंगे? एहसास तो है क्या हमको? योग के द्वारा। हाँ वो तो ठीक ही है, योग वो पद्धति है जो हमको असत्य से सत्य में ले जाएगी। तो उसमें क्या करेंगे आप? पहले तो ये एहसास हो मेरे को। ये भैया, ये जो बात कर रहे हैं कि हम सत्य में हैं, ये हमें भान भी नहीं होता है कि हम असत्य में हैं, दुर्बल में हैं, बंधन में हैं। हाँ तो जैसे फिर ये हम असत्य में हैं तो इसके बारे में 2 विचार आ रहा है कि जैसे हम लोग को पढ़ते-पढ़ते पता चला कि हम जनरली अपने आप को मान कर रखते हैं कि जैसे हम अपने शरीर को मान लेते हैं, इससे जोड़ते हैं और इसी के लिए काम करते रहते हैं। फिर पता चलता है कि नहीं, हम इसके लिए नहीं हैं, हम अपने आप में एक आत्मा है, उसके लिए काम करना चाहिए। तो फिर हम उसके लिए प्रयास करते हैं।
थोड़ा सा उससे अलग होते हैं। फिर जब अलग होते हैं तो फिर हमारे अंदर आता है कि नहीं, अब आत्मा नहीं, उससे भी एक मतलब एक भगवान है, उसके लिए हमारे सारे काम करने चाहिए। तो फिर उससे अलग हटके हम सत्य की ओर और मुड़ना चालू हो जाते हैं। दुर्बल के रूप में अगर हम दुर्बलता के रूप में देखें तो फिर हम शारीरिक दुर्बलता देख सकते हैं कि हमारे पास अभी सुनने की, देखने की या रोग से स्वस्थ होने की जो क्षमता है वो बहुत कम है। फिर प्राणी के रूप में भी देख सकते हैं। तो ये सब है, लेकिन हम जिस स्थिति में हैं, हम अपने आप को महसूस नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में हम इन सभी चीज़ों में पड़े हुए हैं। और मेथड की जो बात है भैया, कि हम किस तरीके से हम भगवान की ओर जा सकते हैं, सत्य की ओर जा सकते हैं। तो जनरली हम लोग सुनते हैं कि जैसे हम लोग माँ श्री अरविंद को ही पढ़े हैं तो हमारा उद्देश्य है भगवान को पाना, तो हम लोग एक कोशिश चालू कर देते हैं। तो कोशिश चालू में ये करते हैं कि शुरुआत ये करो कि जो भी काम करो तुम भगवान को ऑफर कर दो। जितना ये शुरुआत में याद कर सकते हो याद करो, और फिर अपने आप को देते जाओ। ये प्रारंभिक मेथड हम लोग उपयोग करते हैं। फिर इसके बारे में काम करते करते फिर हम और सचेत होने की कोशिश करते हैं। और शुरुआत में काम के दौरान हम ऑफर करते हैं और काम में भूल जाते हैं, और फिर अंत में फिर याद करते हैं। फिर ये कोशिश करते करते ऐसा होता है कि फिर हम बहुत अधिक समय तक याद रखने लगते हैं। तो इस तरीके से फिर हम शुरुआत करते हैं, और फिर हमारा जिस प्रकार ये काम जितना मतलब निरंतरता होने लगता है तो फिर हम उतने नज़दीक जाने लगते हैं, उतना ही हमें शुरुआत किससे उनकी करते हैं? शुरुआत किससे करते हैं? शुरुआत तो एक जैसे हमने पढ़ा कि हमारा उद्देश्य है भगवान को पाना, तो ये बात हमें अचानक ही हृदय में लगता है कि नहीं, हमें भगवान को पाना है, तब उसके लिए कोशिश करना है। तब हम अब देखते हैं कि वो हमें क्या बता रहे हैं। तो इसके लिए बताया हमें जा रहा है कि अब तुम जो काम करो अपने लिए ना आपको करो। इससे पीछे की साइकोलॉजी क्या है? भगवान को पाना है मतलब कोई इनसफिशियंसी लगती है अंदर? समर्पण अब के इस द्वारा भगवान तो एक शब्द है, भगवान एक शब्द है। हाँ, हम उसको पाएँ क्योंकि हमने कोई पढ़ा है या क्या है, वो कहाँ से आ रही है ये बात? या इतना तो नहीं है, लेकिन पढ़ने के बाद ये खुद ब खुद एक अंदर से महसूस होता है। अब कहाँ से आ रही है ये तो नहीं है, लेकिन पढ़ने के बाद लगता है कि हाँ, ये बात अपनी है और ये बात हमसे अपील कर रही है। वो ठीक है, अपील तो आज एक चीज़ कर रही है, कल दूसरी भी कर सकती है। मूलभूत अगर हम इसको कहना चाहें, हुँ। भई कौन-सी प्रक्रिया है जो आपको सत्य के अंदर ले जाएगी? और आप कैसे कह सकेंगे कि ये सत्य है, और आप अभी फ़िलहाल असत्य के अंदर हैं? क्योंकि आपको जो चीज़ अपील कर रही है, वो तो अभी फ़िलहाल असत्य के दायरे में होनी चाहिए फिर तो। तब आप सत्य के दायरे के अंदर जाओगे। फ़िलहाल आपकी स्थिति सत्य में है या असत्य के अंदर है? फिलहाल तो हम लोग असत्य की स्थिति में हैं। तो जब असत्य का मंथन करके सत्य में कैसे जा सकते हो? तो फिर वही जो अभी हम अपने आप को समझ पा रहे हैं कि हम अभी सारा वर्क हमारे अपने लिए हो रहा है। हमें माँ के लिए करना चाहिए। तो फिर हम अपने सारे काम को उनको ऑफ़र करके उनके लिए करने का अभ्यास करते हैं। तो ये एक पहला प्रयास होगा हमारा, पहला हाँ, कदम हो होगा। सकता है, हो सकता है। बाकी इसके अंदर देखो, मैं आपको इसके बारे में बड़ी प्रासंगिक है ये। मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ। ये मातृवाणी की है। इसको समझने का, क्योंकि हमारे साथ सबके साथ मूलभूत प्रश्न यही है। 7 अप्रैल 1929 मेरे ख्याल से मिल गई होगी स्क्रीन आपको। हाँ भैया। हाँ, ये मातृवाणी है, तीसरा खंड है। ये सब आपके पास, सबके पास है। विल यू से समथिंग टू अस अबाउट योग? योग के बारे में आप हमसे कुछ कहेंगे? व्हाट डू यू वांट द योग फॉर? किस लिए करना चाहते हो? टू गेट पावर, टू अटेन टू पीस एंड काम, टू सर्व ह्यूमैनिटी। ये तो माँ ने कुछ ऑप्शंस दिए, बाकी वो सारे ऑप्शन तो हमको वहाँ श्री अरविंद दे ही रहे हैं, और उससे अलावा भी ऑप्शन जिसके कारण व्यक्ति योग की ओर, वो कह रहा है मेरे परिवार में इतनी गंभीर कोई पीड़ा आई, वो दुख कष्ट के अंदर आ गई सारी। अरे भाई, ये तो क्षणिक चीज है, क्षण भंगुर चीज है।
इससे इतना प्रेम किया, तब आप धीरे धीरे, जो बुद्ध थे उन्होंने कहा यार ये मृत्यु सबकी होनी है, सबके बुढ़ापा आना है, ये ट्रांजिटरी चीज है। तो सारे ही देख रहे हैं, बुद्ध से पहले भी सबने देखा था, बाद में भी सबने देखा है, बुद्ध की पढ़ के भी सारे देख रहे हैं, तो वो तो मूव नहीं हुए। तो इसका मतलब कोई दूसरा तत्व है जो आपको उसको पहचानता है, वो ही योग करवा सकता है। इनफैक्ट वो ही योग करता है। असत्य का मंथन करके क्या है, हम सत्य के अंदर चले जाएंगे? क्या इतना ही समझदारी नहीं थी जिन्होंने अष्टांग योग अपनाया? वो तो बहुत ज्यादा सीरियस लोग हैं। जो आपके राजयोग कर रहा है, क्या उसको एक बेसिक बात समझ नहीं आ रही होगी कि इससे अहंकार बढ़ता है? तो गुत्थी बड़ी गहरी है। ये जब तक हम चिंतन नहीं करते हमको उत्तर नहीं मिल सकता। तो किस लिए करना चाहते हो योग? शक्ति के लिए? तो वही कह रहे हैं, दुर्बलता से बल में, अटेन पीस एंड काम। इसके अंदर आपकी दुख कष्ट से आप आनंद के अंदर, या और जितनी भी चीजें हैं अशांति से शांति के अंदर, वो आपके पास आ जाएगी। टू सर्व ह्यूमैनिटी, मनुष्य जाति की सेवा के लिए। नन ऑफ दीज मोटिव्स इज सफिशिएंट टू शो दैट यू आर मेंट फॉर द पाथ। कि आप इस पथ के लिए अभिप्रेत हो या आप इस पथ के लिए हो, ये कोई भी उद्देश्य अपने आप में ये दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो हमारे जितने भी एफर्ट हैं, देखिए बाकी तो कहना, ये हम कहते हैं हमारे कॉल आया अंदर से, कॉल तो सारों के ही आता है। और जिन लोगों के लिए, जिन लोगों के अंदर अपने देश के लिए, उनके लिए, पर्यावरण के लिए, उसको लगता है मेरे को इसके लिए करना चाहिए। अगर उसको ये महसूस होता है, वो हमसे ज्यादा सीरियसली काम करता है वो। हम कॉल की, समर्पण की, इनकी बातें करते हैं, पर हमारा जीवन तो दिखाता नहीं उस चीज को। द क्वेश्चन यू आर टू आंसर इज दिस। जो क्वेश्चन तुमको आंसर करना है वो ये है, डू यू वॉन्ट द योग फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन? क्या परमात्मा के लिए आप योग करना चाहते हैं? पर परमात्मा की सेक के लिए मतलब परमात्मा मेरे को मिल जाए, कहने का मतलब यदि बारीकी से आप देखेंगे, परमात्मा मेरे को समर्पण कर दें, मेरे विचार, मेरा चिंतन, मेरा तरीका, सोच समझ का परमात्मा उस फ्रेमवर्क में आ जाए, मेरे को ये महसूस हो जाए कि मैंने पूर्ण समर्पण कर दिया है। मैं जब पढ़ता हूं तो मेरे को उसके अंदर विजन आ जाने चाहिए, दिव्य दर्शन आ जाने चाहिए, सारी चीज। आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये अपेक्षा लगी रहती है। मैंने यदि भगवान के लिए भोग बनाया, मेरे को आनंद आना चाहिए। मैंने उनके लिए कोई एक्टिविटी करी, उसके अंदर मेरे को कृपा मिलनी चाहिए। मैंने ये काम किया, हाँ ठीक है, आप सौदा किसी पहले जिस चीज का कर रहे थे उससे अब बेटर चीज के ऊपर आ गए, है सौदाई, सौदे से अलग नहीं गया ये। सेक ऑफ द डिवाइन, सेक ऑफ द डिवाइन का मतलब उल्टा करो ये, कि भगवान आपको काम में ले लें, तो योग है, नहीं तो क्या योग है? आप माँ के हो चुके, इसका मतलब माँ आपको फ्रीली काम में ले, माँ आपको फ्रीली काम में ले रही है, वो ऐसे ऐसे जगह आपको भेज रही है, मन में आपके कुंठा है, खुद दूसरों को तो रख लिया अपने पास। मेरे शरीर का रूपांतर कैसे होगा, मेरा योग कैसे होगा, मेरा ये कैसे होगा, ये सारी चिंताएं लगी रहती है, आपके जाने न जाने। आप नहीं भी जानते तो भी आपकी जो कॉन्शियसनेस है थ्रू एंड थ्रू जानती है कि आप कितने सीरियस हैं, कितने सीरियस नहीं है। इज द डिवाइन द सुप्रीम फैक्ट ऑफ योर लाइफ? क्या भगवान एकमात्र आपके जीवन के परमोच्च तथ्य हैं? सो मच सो, इतना कि दैट इट इज सिंपली इम्पॉसिबल फॉर यू टू डू विदाउट इट। क्या तुम में से किसी की स्थिति है ये, कि जिसको जगत, अपना परिवार, अपना कुशल क्षेम, अपना जो केंद्र या जो भी चीज, मेरा व्यापार, मेरी साधना, इन सारों को तो छोड़ो, मेरी साधना, इसकी दुश्चिंता न लग रही हो, अरे यार ये एक्टिविटी करूंगा, मेरी साधना का क्या होगा? आपको इसको भी छोड़ दो तो फिर मेरा सत्य क्या रहा? साधना के विचार को भी छोड़ दे। माँ जो कह रही है, जिसके अंदर सो कॉल्ड नैतिक काम करने में तो आपको सुविधा होती है, आपको ऐसा कह दे कि ये अनैतिक कार्य करना है, आप कह दे यार ये माँ कैसे करवा सकती है मेरे से? माँ मेरे को वैश्यालय के अंदर भेज रही है, मैं कहीं का महंत हूं, अरे भाई मैं तो ये नहीं कर सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते?
ओहो, लोगों ने मेरे बारे में इतना इतना बुरा भ्रम फैला दिया है, मैं तो फांसी खा के मर रहा हूं। क्यों? मेरी जो कीर्ति है इतनी विमल है, उसके ऊपर किसी ने कोई छींटा कसी नहीं करी है। हम दूर खड़े हैं, इसलिए लगता है यार ये उदाहरण किस तरीके के हैं। जब आप उस स्थान पे होते हो, जब आपकी निष्ठा आपके लिए सर्वोपरि होती है, क्योंकि आपने कभी महसूस ही नहीं करी इस चीज को, इसलिए आपके ये प्रश्न नहीं है। सहाना देवी आई, उन्होंने श्री अरविंद को पत्र लिखा, मैं इतने रात से, मेरे को इतनी गंभीर पीड़ा है इस चीज की, मेरा सहज भाव कृष्ण के लिए जाता था। गाती थी वो बड़ा सुंदर, और उनके लिए तो कितने पत्र हैं श्री अरविंद के, माँ के। और अब मैं देख रही हूं कि संभाव साधना में एक शुष्कता जैसा है कि पहले जो चार मेरा उनके प्रति था वो वैसा नहीं रहा, अब आप लोगों के प्रति है। तो क्या मैं ऐसे, तो फिर आज आपके लिए ये भी शिफ्ट हो सकता है। सिंसियर आदमी की बड़ी गहरी पीड़ा हो जाती है ये। हम इसलिए इन चीजों को तवज्जो नहीं देते, या हमको इनकी पीड़ा नहीं है कि हमको है ही नहीं ये चीज। हम तो आज इसके बिक गए, कल भोजन के बिक जाएंगे, परसों परिवार के बिक जाएंगे, चौथे दिन किसके बिक जाएंगे। हम तो बिकाऊ चीज हैं। आज एक चीज आएगी, उस ट्यून पे डांस करने लगेंगे, कल दूसरे पे डांस करने लगेंगे। हाँ, हम सारों के पास एक ऐसा तत्व है, पर उससे तो हमारा कोई संपर्क ही नहीं है, और है तो भी बड़ा क्षीण रूप से। डू यू फील दैट योर वेरी रेजो दी यत्र, आपके जीवन का वास्तव में उद्देश्य, आप क्यों हो, आपका वजूद मात्र ही, रेजो दी यत्र मतलब आपका वजूद मात्र ही इज द डिवाइन। क्या आपको ये लगता है? एंड विदाउट इट देयर इज नो मीनिंग इन योर एग्जिस्टेंस। आप क्यों योग कर रहे हो आपको नहीं पता एक्चुअल में। रामकृष्ण जी को किसी ने पूछा भी परमात्मा चाहिए, मिल नहीं रहा, का ठीक आओ बताते हैं। वो ले जाके उसको गंगा जी के अंदर डुबकी लगाई, और ऊपर से हाथ लगा लिया, वो तड़पने लग गया, छोड़े नहीं। निकल के बाद में बाहर पहले तो यूं हड़बड़ाया, कहते पागल हो गए क्या, क्या कर रहे हो, मर जाता मैं इसके अंदर। कहीं इतनी देर क्या ध्यान आया तेरे? कह रहे कैसे मेरे को सांस आ जाए ये ध्यान आया। जब आप इस मार्ग में, ये कॉल आ गया, ये आ गया, ये बहुत अच्छा है। हम जब शांति से बैठते हैं तब ये बातें करते हैं। जब आप जीवन में इसमें पदार्पण करते हो, आप ये सोच के कि मैं योग कर रहा हूं, आपके तो दिमाग में ही नहीं होती कि आप योग कर रहे हैं। जो योग कर रहा है, सारे योगों का निरूपण हो गया गीता के अंदर। क्या उसको ये पता था? कितनी देर बात हुई होगी उस समय कुरुक्षेत्र के अंदर अर्जुन के साथ, और सारों का निरूपण भी कर दिया। और फिर बाद में उसको निस्त्रैगुण्यो भव और सर्वधर्मान परित्यज्य वहां ले जाके लास्ट के अंदर, और फिर उससे युद्ध करवा लिया। आप योग कर रहे हैं, ये आपको दूर दूर तक आइडिया भी नहीं होता। आपके जब इनसफिशियंसी आपको ये लगती है, नहीं ये जीवन तो मैं मर जाऊं ये ज्यादा बढ़िया है, मैं नहीं जी सकता, मैं ऐसे जी ही नहीं सकता, तो वो आपका न मन कहता ये बात, न प्राण कहता ये बात, और न शरीर कहता ये बात। आप में कोई दूसरा तत्व है जो कहता है, और वो आपको लेके चलता है। तब आप ये असत्य से सत्य में जा सकते हो, नहीं तो आपके क्या मन प्राण शरीर, हाँ ठीक है, उसमें रजिस्टर करती है ये बातें। आदेश कहीं ऊपर से आता है सरकारी, और दफ्तरों में रजिस्टर करता जाता है, मान लीजिए किसी में करे किसी में न करे, तो आपको सफिशिएंट, हाँ ठीक है भाई। पर वास्तव में सच्ची प्रक्रिया तो ये है कि आपके सारी चीजों के बावजूद योग होता है, उनके कारण योग नहीं होता। वास्तव में जो योग है वो आपके एफर्ट्स के, यही तो सिंथेसिस में श्री अरविंद कह रहे हैं। एक समय बाद में ये होता है कि आप जान जाते हैं आपकी सारी क्रियाएं, सारी चीजें, आपकी जो साधना है, योग है, वो इट इज एवरीथिंग इन स्पाइट ऑफ योर एफर्ट्स, नॉट बिकॉज ऑफ देम। उनके कारण नहीं होती, इन स्पाइट ऑफ देम। और उसमें जो भी करते हो वो योग हो जाता है। और यूं आप योग कह के कुछ भी करो, न आप कर सकते। हमसे यदि आप पूछो तो कहीं योग के लिए क्या करते हो जी, फुर्सत नहीं है। आपको ध्यान कर लो, चिंतन कर लो, उसकी बजाय तो मैं ये चाहूंगा कि मैं थोड़ा करस्पॉन्डेंस, मेरा काम बाकी है वो ज्यादा कर लूं। तो दूसरे कहे यार आप तो सीरियस ही नहीं हो योग के प्रति, हमको करना ही नहीं है योग। कौन कर लेगा? एक सीमित अहम है, वो योग करके असीम बन जाएगा। बताओ कितनी जोरदार बात है ये। एक छोटा सा फाइनाइट चीज है, वो अपनी सामर्थ्य से असीम बन जाएगा, नहीं हो सकता।
तो आपके अंदर वो जो भाग है वो खाली अंतरात्मा है और उसकी एकमात्र पुकार है, उससे हमारा कोई संपर्क नहीं है। हम तो अपने हृदय की या पैशंस है उसको ही कह देंगे ये अंतरात्मा है। इफ सो, यदि ऐसा है कि आप कह रहे हो आपकी अस्तित्व में और कोई अर्थ परमात्मा नहीं है, और ये इस तरीके से नहीं आता, परमात्मा है, माँ है, ये इन शब्दों में आता ही नहीं है। ये आपके माइंड में इस तरीके से रजिस्टर कर सकता है, आपकी अंतरात्मा शब्द लेके नहीं आती। वो तो मानसिक चेतना या ये हैं, वो शब्दों के अंदर उसको ढाल देते हैं। वो जब अंदर से उसकी प्रेशर लगती है तो आप ढूंढते हैं, यार कोई कोई व्यक्ति के पास चलें जो मेरे को रास्ता बता सके, कोई पुस्तक देखें, आप पुस्तक देखने लगते हैं। दूसरा कहता है इसमें परिवर्तन आया है, पर ये अपने आप में प्रक्रिया नहीं है, वो हर जने की अपनी हो सकती है। तो मूल मुद्दा ये है कि अंदर से आपके वो तत्व है, वो जितना ही किकिंग होगा, वो बाहर आने के लिए वो बाहर आना चाहता है। वो अगर दबाव देगा तो आप किसी गुरु के पास भी चले जाएंगे, आप योग भी करना शुरू कर देंगे, आप पढ़ना भी शुरू कर देंगे, आप चिंतन भी सब कुछ करना शुरू कर देंगे। और अगर ये नहीं है तो आप अगर उस लोकेलिटी में, उस कम्युनिटी के अंदर भी हैं जो आपको रोज ध्यान चिंतन करवाते हैं, आप 1 इंच नहीं मूव करेंगे। इनफैक्ट पहले थे उससे ज्यादा गंभीर आपके अहंकार हो जाएगा। इफ सो देन ओनली कैन इट बी सेड दैट यू हैव ए कॉल फॉर द पाथ। इसको कॉल कहते हैं। कॉल अपने आप में कोई अलग चीज नहीं है। आपके कॉल आ जाए, कॉल मतलब कि मैं छटपटा रहा हूं, मैं मरा जा रहा हूं, मेरे को कोई भी राहत दो, आप कुछ भी लगाओ मेरे। वो कहे कौन सी कंपनी की दवाई लगाऊं, कहे यार कंपनी को छोड़ो, तुम मेरे दवाई लगाओ। अरे किसी भी हॉस्पिटल में ले चलो, ये स्ट्रेचर इस टाइम अच्छा नहीं है, अरे तुम मेरे को लेटाओ इसके ऊपर, कुछ भी करो, तुम मेरे को सुख पहुंचाओ। उसमें आप ये नहीं ढूंढते ये पूर्ण योग है, ये अपूर्ण योग है, ये क्रिया योग है, ये वाला योग है। आप ये ढूंढते हो क्या उसके अंदर? यदि आपने आज तक ये महसूस नहीं करी, आपने पदार्पण नहीं किया है, तब तक आप ये अच्छी चीजें हैं, हाँ मेरे को परमात्मा मिल जाए, मेरे को ये, दिस इज द फर्स्ट थिंग नेसेसरी, एस्पिरेशन फॉर द डिवाइन। इसको एस्पिरेशन कहते हैं, इस छटपटाहट को। मैं बैठा हूं, मेरे मेरे एस्पिरेशन आ रही है, ये कोई कुछ नहीं होता इस तरीके से। वो ऊष्मा ही अलग है। अगर आप अपना दिन उस ढर्रे में बिता पा रहे हो तो आप ये निश्चित मानिए कि ये इस शब्द का कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है। आपको वो चीजें ही दिखनी बंद हो जाती है। द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू टेंड इट। ये तो खैर बाद की बात आ गई कि बाद में क्या करना चाहिए, कि हमको उसको और ज्यादा विकसित करना चाहिए। अब हम फिर अपने मूल मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं। क्या ये बात थोड़ी बहुत समझ आ रही है? योग के द्वारा अब इसमें जो बातें कुछ आपके अगर रजिस्टर करी हों, या फिर से इस पैराग्राफ, कल हम फिर ले लेंगे इसको। पहले तो इसमें विवेक, अब इसमें कोई बात। हाँ भैया, जो अभी कॉल की बात हुई, तो ये जो कॉल आ रही है, तो हम्म, मैंने इसका सूक्ष्म में उत्तर दिया कि कौन सा भाग है आपका, क्या मैकेनिज्म है वो असत्य से सत्य में लेके जाएगा। जिसको हम कॉल कहते हैं वो कॉल क्या है, वो मैकेनिज्म क्या है, अब वो ही लेके जा सकता है आपको इसमें से इसमें। आप मन से सोच लें, आप चिंतन कर लें, बुद्धि से पद्धति लगा लें, मनुष्य जाति सारी मिलके भी पद्धतियां लगा लेगी। वो वैसे ही है, सारे बंदर मिलके ये कोशिश करें कि हम नीतियां तय करेंगे भारत सरकार की, और उन्होंने सबने मिलके एक बहुत बढ़िया तरीके से, उनको जो बेस्ट बंदर थे सब ने इकट्ठे होके नीति बनाई। अब वो नीतियां आप लागू करने की कोशिश करोगे, हो जाएंगी क्या? तो वैसे ही जो हमारे सुप्रीम, जो इंटेलिजेंट ह्यूमैनिटी के लोग हैं, जो आपकी क्रीम है, जीनियस है, जो हमारे ऊंचे से ऊंचे लोग हैं, हम कह रहे हैं वो सारे मिलके भी एक पद्धति बना लें या आपके लिए एक मार्ग बता दें। क्या वो सत्य तो एक दूसरे डायमेंशन में है भाई। अगर वो है तो सारी क्रियाएं सत्य हैं। आपका बैठना सत्य है, आपका बोलना सत्य है, नहाना सत्य है,
और वो न हो तो भागवत का पाठ भी असत्य है। आप ऊंची से ऊंची क्रियाएं कर रहे हो तो भी असत्य है, और माँ की भंगिमा तक भी वो आपके ऊपर दृष्टिपात कर रही है। माँ श्री अरविंद के पास कितने ही लोग गए, वो दर्शन जब देते थे तो कोई बातचीत थोड़ी करते थे। क्या चीज फ्लो हो रही थी, एक दृष्टिपात के अंदर कहा जी हम तो घर आ गए, दोबारा किसी ने, कितने लोग हैं जिन्होंने स्टेशन नहीं देखा, स्टेशन कैसा होता है। प्रियो आप समझाते रहो उसको, सारा वेदांत पढ़ा दो, सारी चीजें, और आपको हाँ समझ गए समझ गए समझ गए, और आपको सारी वेदांत की और बातें बताते हैं, लड़ते हैं आपस के अंदर, नहीं इस पीठ का तो अधीश्वर मैं ही हूं। तो एक कह रहा है जगत गुरु नहीं है ये, दूसरा कह रहा है नहीं नहीं ये पाखंडी है। अब बताओ, और वो समाज को गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे लोग, शीर्ष पे बैठे लोग, वो स्वयं बेचारे इस चीज से प्रभावित। तो अब बताओ, वो जब सारी चीज को पढ़ लिया, मंथन कर लिया, और वो कह रहे हैं हम हिंदू धर्म को या हमारे जितने भी हैं उनको गाइड करेंगे, और एक कह रहा नहीं मैं प्रमाणित हूं, इसकी प्रमाण होता है इसका, तो मैं जगत गुरु हूं, इस गद्दी के ऊपर मेरा राइटफुल अधिकार है। दूसरा कह रहा है नहीं इसका नहीं मेरा है, और वो ये कह रहे हैं सत्य मेरे पास है, और वो उसके आपको पूरे उदाहरण दे देंगे। देखो इस चीज के अंदर ये कहा गया है, इस पूरा आपको पता ही नहीं उन रेफरेंसेस का ही, ऐसे ऐसे रेफरेंस दे देंगे आपको। तो मैं ये कह रहा हूं ये समस्या फंडामेंटल है, ये इतनी सतह पे नहीं है, और फिर भी आप समझ सकते हो। हम में से सब इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, चाहे हमारे पास इसकी दलीलें न हो। ये तो शिफ्ट है, एक छोटी सी शिफ्ट है, कहने छोटी सी है, यूं बहुत बड़ी है। आपकी ये आ जाए ये चीज, तब आपको नजर नहीं आती कोई दूसरी चीज। क्या करें हमारे, तो ये हम इसको नहीं छोड़ सकते, क्या करें हम, ये क्या करें ये। तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपके पास कोई साधन नहीं कि असत्य से सत्य में कौन सा योग करेंगे। योग का अर्थ क्या है, तो हम यदि इसको और सरल भाषा में कहें तो योग वो प्रक्रिया है आपकी अंतरात्मा की, वो सारी चीजों को ट्रांसम्यूट कर देती है। माँ जिस चीज को छूती हैं, वो फूल आपको दे रही हैं, वो पत्तियां ही अपने आप में चिन्मय बन गई, ब्लेसिंग पैकेट बन गया वो। नहीं तो अपने आप में आप अपने बगीचे के अंदर उगा के कितने भी चाहे टनों कोई बेच रहा है, तो ब्लेसिंग थोड़ी बन गया वो। आप कह रहे ये माँ का छुआ हुआ चीज है, ये बड़ी विशेष चीज है, तो कौन सी बात ने उसको क्या चीज बना दी। कल हम इसको शुरू से फिर से लेंगे, मैंने खाली आपको आपके सामने एक गुत्थी प्रस्तुत करी है। इसमें कोई पॉइंटेड अगर प्रश्न है विवेक, नहीं तो कल हम फिर से लेंगे इसको। आज कुछ बनाते समझ आ रहा है क्या, कुछ समझ आ रहा है। हाँ भैया, समझ भी आ रहा है, प्रश्न भी आ रहा है। इनको लिख लो, हाँ लिख लेते हैं। इनको लिखो, और इससे ये बहुत ही अच्छा विषय है कि हम साधना में भी, योग कह दो साधना कह दो, इसमें पदार्पण में हमको समस्या क्या है, हम कहाँ हैं। रविकांत जी ये ठीक है क्या मुद्दा? जी बिल्कुल ठीक है। आपके इस समझ में आ रहा है क्या कि ये इतना सतह के ऊपर नहीं है कि हम जो हमने सुन रखी है वही चीजें हम बार बार कहते हैं, पर उससे जीवन में प्रभाव नहीं आ रहा। पे नहीं समझना पड़ेगा। कल फिर से लेते हैं, आप इसका थोड़ा चिंतन करना, हम फिर से शुरू से लेंगे इसको। जी और इसमें कितना भी समय लग जाए, हमारा काम तो यही है जी। कोई एक बात तो समझ में आए इसके अंदर। हाँ जी शब्या जी, इसमें कोई पॉइंटेड बात। भैया हम योग का जो मतलब है कि योग मतलब जुड़ाव, और जब हमारा जुड़ाव हमारे आत्म तत्व से होगा, हमारे अंदर का आत्मा ही भगवान का अंश है। और जब हम प्रकृति, जो हम अभी हम जो बोल रहे हैं, मैं बोल रहे हैं, वो हम आत्मा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, कहीं कभी मन को, शरीर को, प्राण को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम जुड़े हमेशा रहते हैं, योग हमारा हमेशा होते रहता है, प्रोसेस लगातार चल रहा है, लेकिन जुड़ाव भगवान से नहीं है, आत्मा से नहीं है, बाह्य तत्वों से। तो इनर जन अपनी आत्मा बनेंगे तब तो
शब्या जी, आत्मा से होगा। ये शब्या जी, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। मैं तो खाली ये पूछना चाह रहा हूं, आप इन सारी बातों को होते हुए भी, ये पता होने के बाद भी फिर जीवन में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो योग की जो क्योंकि प्रक्रिया हम है कर उसके नहीं रहे, हम आत्मा बनना ही नहीं चाह लिए रहे हैं हम। आना और चाहिए। अपने ही में संतुष्ट है, बाहरी तत्व में। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी तो सुनी सुनाई बातें हैं। क्योंकि जिसके तकलीफ होती है फिर बाद में वो इन पद्धतियों के अंदर नहीं जाता। जो माँ के पास आता है उसकी ये मनोदशा नहीं होती, वो इस तरीके की फिलोसॉफिकल बातें करता ही नहीं है। जो माँ के पास आता है या जो इस जीवन में पदार्पण करता है, इसीलिए तो ये इतना मुश्किल है। नहीं, कौन चाहेगा वो असत्य के अंदर रहे, सत्य में न जाए, दुख कष्ट में रहे, आनंद में नहीं जाए। चलो सत्य असत्य की तो छोड़ दो, कष्ट में है आनंद में नहीं जाए, उसको वो आनंद लगता ही नहीं। उसको तो ये वाली बहुत चीज बहुत अच्छी लगती है, उसको सत्य और असत्य लगता ही नहीं, उसको तो ये चीज बिल्कुल हूबहू लगती है। विज्ञान आपको कह रहा है ये चीज बिल्कुल प्रमाणित है। समस्या मूलभूत है, ये इतनी सतह पे नहीं है। मैं आपको ये समस्या बता पाऊं तो भी ये बहुत बड़ी जीत होगी। ये सतही बात नहीं, ये सारा सुना सुनाया ज्ञान है। चलो हम इसको यहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है फिर कल जी। मिलते हैं। आप थोड़ा माँ से प्रार्थना करना कि इसके अंदर थोड़ा हम्म। प्रवेश दिलाएं। आप बार बार इसका मंथन कीजिए, और वो तत्व कौन सा है, निश्चिंत हो के आप अपनी वो बात कहिए। इसको कोई जरूरी नहीं कि आपको कोई मानसिक रूप से अच्छे सेंटेंस बनने, और ये जो आप कह रहे हैं इसका कोई आध्यात्मिकता से लेना देना है ही नहीं, ये सुनी सुनाई बातें हैं। और ये हम जितना कर सक रहे हैं उसने तो ये जो हमारे कई आचार्य हैं बहुत अच्छी करते हैं, और फिर बाद में वो हर साल लड़ाई करते हैं। एक आचार्य दूसरे से लड़ाई करता है गद्दी के लिए, ये रोज का काम है। तो हम यहाँ विराम देते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं अगर ये एक कण भी आए। जय श्री माँ। जय श्री माँ।